संगवारी नमस्कार, जय जोहार। और आज हमन फिल्म के रिव्यू करने वाला हमन जेकर नाम हवे चंदा मामा। तो संगवारी आज हमन शाम के 6 बजे के शो देख के आगे हमारे रायपुर के प्रभात टॉकीज में। और बहुत बेसब्री से बहुत मन में रही सब फिल्म जाके देखी। एक्साइटमेंट अगर बहुत ज़्यादा रही हवे, फिल्म के हाइप बहुत ज़्यादा रही हवे, क्योंकि रायपुर में अभी डांस कॉम्पिटिशन भी हो रही हवे, जेमा चंदा मामा फिल्म के गाना मन के ऊपर एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस हो रही हवे। तो मन बहुत अच्छा हो रही हवे। साथ में हमन ट्रेलर जब देखे रहे तो ट्रेलर से भी कुछ कुछ कहानी के पता चलत रही हवे। तो ट्रेलर देखे के बाद में उत्सुकता और बहुत रही हवे कि छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा कोई कंटेंट आत हवे जो पुराना जो ढर्रा हवे, हमेशा रोमांटिक लव स्टोरी वाले ही फिल्म जो बनत रही हवे, ओकर से हट के भी छत्तीसगढ़ में फिल्म के निर्माण करे जात हवे। और काफ़ी बढ़ चढ़ के मीडिया में भी बात आई, सोशल मीडिया में भी, क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया वगैरह में ये दर्शक मन बात लग करे कि कुछ नया, कुछ हट के, कुछ लीक से हट के कोई कहानी आवत नहीं है। तो एम माही फिल्म प्रोडक्शंस मोहित साहू फिल्म लेके आए हवे, साथ में दिलेश साहू। तो चलो फिल्म की हम बात करते हैं कि फिल्म में का कुछ नया, कुछ खास हवा है। सबसे पहले अगर हम कहानी की बात करी तो कहानी ट्रेलर में थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाते, पता चलते कि ममा और भाचा की कहानी हवे। और छत्तीसगढ़ ला माने जाते कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या के ओकर जन्मभूमि है, और जो श्री रामचंद्र है वो छत्तीसगढ़ के वो भाचा है। और यहाँ पर हर कोई अपन भाचा नहीं कि भांजा ला उमा श्री राम ला देखते, चरण पखारथे और ओकर कहानी हवे। तो कहानी से होते कि जो मुख्य कलाकार हवे दिलेश साहू हा, वो हर एक फिल्म में अपन भाजा के रक्षा करत थे, ओकर से बहुत माया दुलार करत थे, बहुत प्रेम करत थे। और अपन भाजा ला ओकर परवरिश करे में ओहर अपन जो खुद के ओकर जो जिंदगी हवे, ओकर प्रेम हवे, ओला भी वह कुर्बान करे में परहेज नहीं करत हवे। तो कहानी शुरू होते बचपन से, दिलेश साहू तो सत्या जेकर नाम हवे, और वहाँ से ये होते कि ऐसे कुछ परिवार में घटना घटते ओकर पारिवारिक छिन्न भिन्न हो जाते, और शुरू से आखिरी तक ओकर ऊपर दुख के पहाड़ टूटत रहते। तो ऐसे कुछ घटना घटते कि अपन बहन के भी परवरिश करना पड़ते, लिखाना पढ़ाना पड़ते, और आगे जाके ऐसे फिर कुछ घटना घटते जिला अपन फिल्म में देखिया पहले से बोला बता करके अपन के फिल्म के इंटरेस्ट हम कम नहीं करना चाहता हवन। तो वो भी दिखाते, कहानी आगे बढ़ते, दोनों भाई बहन अच्छे से रहते, पढ़ते लिखते, काम धाम बढ़े चलते रहते। बाद में ऐसे होते कि ओकर बहन हाँ कुछ ऐसे जगह ओकर विवाह होते जो समाज या सोसाइटी ओकर लड़का के घर वाला मतलब पसंद नहीं रहे, और शादी होती। बाद में ऐसे घटना घटते कि शायद ओकर जो बहनोई और बहन साथ में नहीं रहे, और बाद में जो भांचा हवे ओकर पूरा देख रेख ओकर ऊपर आ जाते। तो आगे इस संघर्ष की कहानी हवे, और फिल्म बहुत ज़्यादा भावनात्मक इमोशनल हवे। तो एक मामा भांजा की कहानी जो पूरा फिल्म में दिखाई गई हवे। अंत में देखे मिलते कि भांजा ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाते, समस्या आ जाते, वो सब समस्या ला निकलत निकलत खुद कैरेक्टर हीरो के ऊपर ओकर जान पर बना थे। अभी देखने वाली बात हवे कि जितना चुनौती से पार पाके ओकर लाइफ में जो इतना दुख के पहाड़ टूटे हवे, ओकर से बाहर निकलते कि नहीं निकले, अपन भांजा के साथ वो आखिरी तक निभाए पाते कि नहीं निभाए पाए, अपन भांजा के रक्षा सुरक्षा ढंग से कर पाते कि नहीं पाए, इस सब जाने आप मतलब फिल्म देखे पड़ी। संगवारी हो अगर फिल्म प्रोडक्शन की बात करे जाए तो फिल्म की जो निर्माण करे हवे वो है एम माही फिल्म प्रोडक्शन के तले हुए हवे। फिल्म के निर्माता, कहानी, एक्शन डिजाइनर मोहित साहू करे हवे। फिल्म के डायरेक्टर तो अभिषेक सिंह फिल्म के डायरेक्टर करे। फिल्म के बहुत अच्छा गाना हवे। फिल्म के जो कोरियोग्राफी की बात की जाए तो मनोज दीप करे हवे। स्टार कास्ट की बात करे जाए यानी कि फिल्म में जो प्रमुख पात्र जिमन काम करे हवे उन की बात की जाए तो जो मेन लीड कैरेक्टर में हवे, जो मामा बने हवे चंदा मामा, वो हवे दिलेश साहू। साथ में हवे ओकर दिया वर्मा हवे, और मुख्य जो विलन, जो दमदार पावरफुल विलन हवे, ओकर नाम हवे जीत शर्मा। और साथ में ओकर जो बहन के जो रोल निभाए हवे ओकर नाम हवे अंजलि ठाकुर, और ओकर जो पति के ओकर जो प्रेमी की भूमिका में हवे अनिरुद्ध ताम्रकार हवे। और जो सबसे बढ़िया जो भांचा बन के निकल के आए हवे, जो बेहतरीन एक्टिंग करे हवे, मास्टर अंश। तो संगवारी हम बात करें फिल्म के कहानी के, स्टार कास्ट के, प्रोडक्शन की बात करें, फिल्म के स्क्रीन प्ले। फिल्म के स्क्रीन प्ले बहुत बढ़िया तरीके से चला थे, बट स्क्रीन प्ले यानी कि स्क्रिप्ट वगैरह कौन लिखे है एक बारे में जो फिल्म के ट्रेलर वगैरह में ओकर जानकारी ओकर बारे में नहीं है। फिल्म के संवाद यानी डायलॉग्स लिखे हवे सुशील श्रीवास्तव। बात की जाए कहानी के बाद अगर हम संवाद की बात करी तो संगवारी को जान के बड़ा खुशी मिलते कि जैसे आस पड़ोस के जो फिल्म हम देखथन स्थानीय फिल्म, तो जैसे द्व्यर्थी संवाद, डबल मीनिंग के बार वल्गर, ऐसे अश्लील डायलॉग्स वगैरह रहते। फिल्म में कॉमेडी क्रिएट करे बा या बोला जाए फिल्म मज़ेदार बनाए में, ऐसे फिल्म में डायलॉग नहीं है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया डायलॉग हवे, फैमिली के साथ आराम से बैठ के देखे जा सकत हवे, देखना ही चाहिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से माँ के जो संवाद डायलॉग्स लिखे गए हवे। एक अलावा हाँ कभी कहीं लगते कि जैसे आम आजकल के बोलचाल में चलते देखा जाए
कि फिल्म जब बनाए के दौरान अगर फिल्म में जो डायलॉग्स हवाए वो छत्तीसगढ़ी के साथ साथ में कुछ कुछ वर्ड ऐसे लगते कि काफ़ी हिंदी बोलचाल होत हवाए। बट प्रेजेंट टाइम अगर देखा जाए, मैं हमन खुद भी बात करत हवन, उतना प्योर छत्तीसगढ़ी एकदम ठेठ छत्तीसगढ़ी बहुत कम बोलते। और जो फिल्म के जहाँ शूटिंग हुए हवे रायपुर शहर के पास ही रवेली जैसी जगह अगर दिखाई गई हवे, महादेव घाट में गाना मन की शूटिंग हुए हवे, तो वहाँ आजकल के क्षेत्र में जो आम बोलचाल होते वहाँ तो थोड़ा मिक्स रहते हिंदी अंग्रेजी मन छत्तीसगढ़ी के साथ में, तो संवाद बहुत बढ़िया लिखेगा ये हवे। साथ ही डायलॉग्स में अगर देखा जाए तो कुछ कुछ जगह में बहुत आक्रामक भारी भरकम तरीके से डायलॉग ला बोले गए हवे। जब बात छत्तीसगढ़िया बात के आते और अपन बात ला हक के रखे के बात करे आते ना, तो उस समय डायलॉग मन ला ना बढ़िया दमदार तरीके से रखे गए हवे। ऐसे लगते कि साउथ के जो हम दक्षिण भारत के फिल्म देखथन तेमा जो बहुत ही मजबूत तरीके के संवाद की अदायगी होते वैसे फिल्म में देखे को मिलते। तो कास्टिंग की बात करें अब हमन एमा देखथन कि एमन में परफॉर्मेंस उमन के कैसे हवे कैरेक्टर मन के, तो दिलेश साहू की अगर बात करें जो मेन लीड कैरेक्टर में हवे पूरा जान फूक दे, तो ओकर पूरा कंधा में पूरे फिल्म की कहानी आगे बढ़ते और देख के पहली बार लगते छत्तीसगढ़ में का कमाल की एक्टिंग करे हवे। ऐसा नहीं लगे कि पूरी फिल्म केवल बॉलीवुड जो बम्बईया फिल्म हवे या भोजपुरी है या साउथ है कहीं के नकल हवे, एकदम प्योर ओरिजिनल एक्टिंग करे हवे। ममा बहुत बढ़िया तरीके से निभाए हवे ममा के रोल ला। कहीं ऐसा नहीं लगे कि ओकर ऊपर मतलब बहुत भारी पड़त हवे, दबाव पड़त हवे एक्टिंग के ऊपर में, ऐसी बात नहीं है। फेस एक्सप्रेशन बहुत गजब के हवे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हवे। अगर कहानी के देखा जाए तो फिल्म बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत कॉमेडी भरे गए हवा या कोई दूसरा, भाव प्रधान फिल्म बहुत हवा, इमोशंस बहुत तगड़ा से हवा। फिल्म देखते देखते मैं खुद जब देखते रहे तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते रहे। और जो फिल्म के सच्चा दीवाना हवे जब मन अगर देखी तो मन के सच में मन के आंखें में आंसू आ सकत हवे, आंख में आंसू आ जाही। बहुत दिल के गहराई छूने वाला हवे। जैसे जो गाना जब चलते जगह सोजा सोजा अपन भांचल सुलात हवे अकेले में, उसमें जो लोरी गात हवे तो भाई उस समय मतलब दिल झकझोर देने तोड़ देने वाला सीन रथे का गजब की निभाए। लड़का भी कलरा के रोवत हवे, ये भी रोवत हवे। तो वो सब सीन जब देखथन शुरू से आखिरी तक जो इमोशनल जो टच हवे जो भाव हवे वो बहुत ज़्यादा हवे। और दिलेश साहू बहुत कमाल के निभाए हवे, क्योंकि आज तक हम सिर्फ अनुज शर्मा के एक्टिंग देखत रहें लगे कोई सुपरस्टार हवे। ओकर बाद छया हुई 2 में हमन देखें मन कुरैशी ले देखे हमन, दीपक साहू ले देखे हमन, ओकर से पहले करण खान देखत रहें। लेकिन अभी जो दिलेश साहू की एक्टिंग हवे मानना पड़ते कि जो वैरायटी होकर एक्टिंग में वो जो इमोशनल सीन्स हवे, फेस एक्सप्रेशन है वो कमाल के हवे आने वाला। और जानकी फिल्म आने वाला और फिल्म आने वाला है तो देखें पता चली कि वैरायटी है। मुझे लगते कि जो चंदा मामा फिल्म है ओकर ग्राफ ला बहुत ऊपर तक लेके जाही, क्योंकि कमाल की एक्टिंग ओकर रेंज हवे। मुझे लगते ओला बहुत अच्छा अगर और रोल मिले तो अपन बहुत अच्छा वैरायटी वो है एक्टिंग के वो दिखा सकत हवे। तो और आगे बात किया जाए साथ में दिया वर्मा जो कि स्टार एक्टर के हीरोइन के रोल में हवाए, बहुत बढ़िया रोल अदायगी करे हवाए। एक्टिंग ओकर बहुत अच्छा हवे, बहुत अच्छा तरीके से निभाए हवे। साथ में ओकर सिस्टर और बहनोई के जो रोल में हवे उमन बढ़िया एक्टिंग करे हवे। सबसे बढ़िया नेचुरल एक्टिंग साथ में हवे जो दिया वर्मा हवे, ओकर जो पिताजी और माता जी की जो ट्यूनिंग थोड़ी सी कॉमेडी दिखाई गई बहुत बढ़िया हवे। कमाल के नेचुरल एक्टिंग हवे। पहली बार फिल्म देख के ऐसे लगी कि पुराना फिल्म ऐसे लगे कि एक्टिंग करवाए जात हवे, या ऐसे लगे कि एकदम नेचुरल एक्टिंग उस तरीके की निकल के नहीं आता हवे जैसा हम अन्य फिल्म या टेलीविजन या और दूसरा प्लेटफॉर्म में देखते हैं उस तरीके की एक्टिंग नहीं है। बट पहली बार ऐसे लगते कि माँ ऐसे बनावटीपन टाइप की एक्टिंग नहीं है, नेचुरल एक्टिंग हवे, रियल लगते साथ में। एक अलावा जो मैन दमदार एक्टिंग की बात करें जीत शर्मा क्योंकि बिहारी बाबू एक तगड़ा विलन बने हवे, का कमाल की एक्टिंग करे हवे। हेयर स्टाइल तो सभी के बहुत कमाल हवे, चाहे हीरो हीरोइन की बात की जाए, मेन हीरो के चाहे विलन के, कमाल के हेयर स्टाइल है, ड्रेसअप गेटअप पर्सनालिटी जो ऑरा हवे स्क्रीन में निकल के आते। बट इतनी लगते कि शायद वो स्क्रीन में टाइमिंग थोड़ा कम हवे, स्टार्टिंग में थोड़ा सा होकर स्टार्टिंग हवे और बाद में एंडिंग में दिखता, लेकिन बीच में कहानी और बुने जा सकत रही, का पता पार्ट 2 आए और अच्छे से और दिखाए एंड में का हो तो पता नहीं चलिस। लेकिन गजब के डायलॉग डिलीवरी बहुत दमदार है, बहुत वजनदार है और लगते कि हीरो के ऊपर भारी पड़ने वाला विलन हवे, इस तरीके के हवे। लुक्स गेटअप डायलॉग्स कमाल के हवे। अब एक बात कैसे भूली जो भाषा बने हवे मास्टर, हमारे जो भाषा है मामा के भैया बहुत बढ़िया एक्टिंग करे हवाए। एक्टिंग तो लग भी नहीं करे, जो डायलॉग बोलते बहुत ही गजब तरीके से डायलॉग ला बोलते, एकदम रियल लगते, चुटीले अंदाज में हवाए। और इतने छोटे लड़का इतने बढ़िया ढंग से कैसे एक्टिंग कर लेते, डांस वांस भी बहुत बढ़िया ढंग से कर ले हवे।
और लगत बिल्कुल भी नहीं है कि वो एक्टिंग करत है। जो मामा और भांचा के जो केमिस्ट्री और ट्यूनिंग हवे एकदम लगते कि सच में मामा भांचा हवे, और बहुत ही बढ़िया ढंग से पर्दम निकल के आते। बात किया जाए म्यूजिक के, जो मेन रहते छत्तीसगढ़ के फिल्म चाहे बॉलीवुड की फिल्म गाना संगीत होते, तो फिल्म के गीत संगीत की अगर बात किया जाए तो मोनिका वर्मा मन निकर गीत वगैरह के सब वो करे है, क्या कमाल के गाना है भाई। गाना के जितना भी हवा है, जो बोल हवा बहुत छाट छाट के यूनिक हवा है। जैसे जो मोर दिल है जो छूने वाला गाना रही हवा है कि सो जा, तो भाई जो भांचल सुलाए के समय जो लोरी गात हवा है, मैं छत्तीसगढ़ में आज तक इस तरीके के गाना तो मैं लोरी में मैं सुने नहीं हूँ। ये गाना जब सुनते रहे तो मोला महमूद की जो पुराने फिल्म हवे कुंवारा बाप में जब किशोर कुमार गाए हवे कि सो जा नींदिया गाना, वो गाना याद दिला देते। और जो इमोशन जो टच है महमूद के जो रेंज है फिल्म के, तो वो टच ला दे छुए के प्रयास हवे और कहीं हद तक छुए में कामयाब भी होते। एक से पहले जो चार्ली चैपलिन के द किड मूवी हवे ब्लैक एंड व्हाइट के जमाना में, आज से 80-90 साल पहले के फिल्म हवे, वो मन के जो टच हवे ये फिल्म वो रेंज ला पहुंचे के प्रयास हवे और जो भी सफल भी हो गाना हवे। साथ में सूरतिया गाना, ये गाना मन बहुत ही जबरदस्त है। सबसे बड़ी मस्त बात है महादेव घाट में नदी किनारे आसपास में शूटिंग करेगे हवे, कोरियोग्राफी तो मस्त है, डांस भी गजब हवे। और साथ में जो नदी मन के बीच बीच में जो ड्रोन कैमरा के इस्तेमाल कर करके जो शूट करेगे हवे, डांस करेगे हवे, चार चांद लगा देते। और सुनील सोनी के रेंज की आवाज की भाई का ही बात करी, वर्सेटाइल सिंगर है वो पूरे छत्तीसगढ़ के, जबरदस्त। और आवाज में जो मधुरता है, जो वैरायटी है, जो रेंज है, वो दिन ब दिन खिल खिल के आता हवे। ऐसे कोई पिक्चर नहीं है जब ओकर आवाज ना हो, है ना। और अच्छी बात ये हवे कि नए नए और कलाकार मतलब भी गाना गाए के मौका मिलत हवे। जैसे चंपा निषाद में तो खैर बहुत समय से गात हवे, बट बॉलीवुड में भी सॉरी छॉलीवुड के गाना मन में भी आत हवे। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के सिंगर हवे वो मतलब बॉलीवुड और बड़े स्तर पे गाना गाए के मौका मिलना चाहिए। जैसे पवन सिंह वगैरह मन अभी बॉलीवुड के गाना में गाइस हवे, उसने सुनील सोनी मन अगर मौका मिले तो झंडा गाड़ सकत हवे। संगवारी को बात करते फिल्म के एक्शन की जगह बहुत बात होत रही हवे। अपन जब हम रिव्यू कर रहे हैं ट्रेलर के तो लगत रही हवे, जब ट्रेलर देखने लगते कि बहुत भारी एक्शन हवे, मगर ऐसे बात नहीं है। फिल्म इमोशन टच ज्यादा देती है, ये फीलिंग्स के ऊपर, भावना के ऊपर, रिश्ता के ऊपर जो गहराई है, जो प्रेम हवे, वो अंतस के जो हृदय के बात हवे, जो दो दिलों आपस में जुड़ते ओकर ऊपर फिल्म हवे, ना कि सिर्फ मार धाड़ों के ऊपर हवे। अब ये फिल्में दिखाते कि केवल जबरदस्ती के एक्शन मार धाड़ खून खराबा से ही फिल्म नहीं बनाया जा सके। स्टार्टिंग शुरुआत में थोड़ा सा एक हवा एक्शन वाला बात, लड़ाई झगड़ा के समय होते और एंड में होते। ऐसे बात नहीं पूरा फिल्म एक्शन पूरा भर दे हवे, जरूरत के हिसाब से एक या दो जगह में ही एक्शन हवे। और ओला बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करेगा हवे, मोहित साहू का करे हवे, बहुत बढ़िया करे हवे और काफी मेहनत करेगा हवे, लिखते अच्छा वर्क हवे ओमा। हाँ, लेकिन लगता है कि एक्शन दिलेश साहू की जो फिजिक्स जो पर्सनालिटी हो और डाले जा सकत रही हवे, लेकिन जितना हवे काफी हवे। संगवारी हो अगर अब हम बात करी कैमरा वर्क की, यानी कि सिनेमेटोग्राफी डीओपी की बात किया जाए, तो संगवारी हो कैमरा वन गजब के हवे, सिनेमेटोग्राफी बहुत ही बढ़िया हवे। जितना भी फार्मूला 180 डिग्री ये सब जो शॉट्स वगैरह हवे बहुत अच्छे तरीके से लेगे हवे। और ड्रोन कैमरा वगैरह के बहुत बढ़िया इस्तेमाल करेगे हवे बीच बीच में। और साथ में लगते भव्य भव्य तरीके से दिखाए गए हवे, कि ऐसे नहीं कि फिल्म कोई सस्ता मस्ता निपटा दिए गए हवे, जल्दबाजी में शूट करे गए हवे, काफी धीरे से हवे। और बहुत ही बढ़िया से जो फ्रेम कंपोजिशन लाइटिंग सिनेमेटोग्राफी बहुत ही अच्छा हवे। गाना मन में तो निकल के आवे ही करते कि बहुत अच्छा अच्छा सीन हवे, कलर ग्रेडियंट बहुत अच्छा निकल के आया हवे, टेक्सचर बहुत अच्छा हवे, शूट के लोकेशन वगैरह बहुत अच्छा हवे। फिल्म में देखा जाए तो जैसे गांव के सीन हवे, नदी किनारा सीन हवे, ट्यूबवेल चलत हवे, ये सब बहुत अच्छा से करेगा। कैमरा के एंगल्स सेटअप ये सब बहुत अच्छा है, लाइटिंग के भी बहुत प्रॉपर अच्छा से इस्तेमाल करेगा हवे। ऐसे नहीं कि कहीं कुछ वो आते कहीं ज़्यादा सफ़ेद हो गए वो हो गए, कई बार अलग अलग सीन में अलग अलग तरीके से कैमरा वगैरह के यू हो रहते तो सीन बाय सीन जर्क आ जाते या ऐसा मैच नहीं हुए, बिल्कुल लगबे ही नहीं करे कि कहानी एकदम अच्छे से एकदम लाइन से जाता हवे। अगर आर्ट डायरेक्शन वगैरह के, क्राफ्ट के और शूटिंग लोकेशन वगैरह की बात की जाए तो अगर देखा जाए तो एक समय के लगते कि अगर दिलेश साहू सत्य जो बने हवे अगर उनका बचपन के रोल दिखाया जाए ना, थोड़ा सा ये लगते कि उस समय भी ड्रोन कैमरा से गाँव दिखाया जाते, और जब वो जवान हुए थे प्रेजेंट टाइम पे कम से कम 25-30-32 साल के तो हो ही हुआ, तो उस दौरान में भी कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आए, गाँव सेम लगते और सेम पुराना वही स्कूल जहाँ फिर भांचल भर्ती करेगे हवे। और का होते ओकर जो गांव के लोकेशन हवे, रहन सहन ड्रेसअप जो भी हवे प्रेजेंट टाइम के लगते, वर्तमान में जैसे स्टाइलिश हो गए, क्योंकि आज से 20 साल 25 साल पहले
वैसे वातावरण नहीं रही ओला शायद दिखाया जा सकत रही, थोड़ा में काम किया जा सकत रही। दूसरा, जब अपन गला ला काटते दिले तो उस समय फिर गिरते तो सीढ़ी के नीचे में वो बाद में फिर उठते, या तुरंत जब अपन गाड़ी लेके विलन में पहुंच जाते मंदिर से भांचा ला उठा लेते। और अगर डायरेक्शन की अगर बात की जाए, डायरेक्शन अच्छा किया गया हवे। अभिषेक सिंह का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा है, बहुत यूनिक है। कहीं से नहीं लगे कि रीजनल फिल्म हवे, नेशनल लेवल के फिल्म हवे। डायरेक्शन बहुत तगड़ा हवे, लेकिन थोड़ा बहुत कमी बेसी तरह थे। कमी बेसी में अगर ना देखा जाए तो क्वालिटी बहुत ज़्यादा हवे फिल्म में। फिर भी जो थोड़ा बहुत अगर देखा जाए कोई फिल्म एकदम 100% तो परफेक्ट थोड़ा बहुत छूट जाते तो ये और टाइट किए जा सकत रही से कि जैसे वो भागत भागत वहां से आत हवे, जब गिस समय काफी लंबा दूरी तय कर गिस रायपुर शहर के पास वाला गांव हवे 100 किलोमीटर दूर। अब वहां से विलन मन वाला गाड़ी में उठा लेत हवे और फिर वो जगह में अगर वो पहुंचत हवे तो तत्काल ये पहुंच जाती है। थोड़ा सा बीच में टाइम लूप वगैरह और दिखाया जा सकत रही से, फटाक से पहुंच जाती है। और फाइटिंग एक्शन सीन के दौरान पे ऐसे लगता है कि बहुत जबरदस्त फाइटिंग है, फिर भी लगती है कि लकड़ी में कुछ ज्यादा ही घुना लगे हवा, धूल धूल माटी उड़ते, बट मजा आती देख के, जबरदस्त तरीके से लगते। हाँ, फिल्म के स्पीड अगर देखा जाए तो बहुत बढ़िया तरीके से बुन करके धीरे धीरे आगे बढ़ते। फिर भी थोड़ा मोड़ा लगता है कि फिल्म के जो अंतराल होते, इंटरवल होते, थोड़ा सा स्लो टाइप की लगती है कि थोड़ा और स्पीड किया जा सकत रही से, या थोड़ा थोड़ा और प्लॉट जो कथानक हवे, स्टोरी प्लॉट, सब प्लॉट्स और सब प्लॉट्स मतलब डेवलप करे जा सकत रही हवे, जो कि विलेन के बारे में दिखाया जा सकत रही हवे, या जब वो लव स्टोरी वगैरह डाले हवे वो मतलब दिखाया जा सकत रही हवे। लेकिन नहीं है अब ऐसे भी कहानी लेखक के ऊपर, दिमाग के ऊपर चलते, ओकर विजुअल, ओकर इमेजिनेशन हवे। हो सकत हवे कि ओकर में केवल मामा भाजा के वो दिखाना रही हवे, एकर वजह से हवे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा लगते, लेकिन कहीं भी कहानी बोर नहीं कराए, सीट से उठे के मन नहीं लगे। गाना वाना मन भी बहुत सही से जगह फिट है। थोड़े गाना मन हवा की जो बहुत पॉपुलर हुई हवा, लेकिन जब गाना धीरे धीरे सुनता तो गाना मन और अच्छा लगने लगती। सबसे बड़ी बात संगवारी हो कि आखिर हमने फिल्म दिखी क्यों। अगर अपन छत्तीसगढ़ी फिल्म पसंद करता या अपन भारत की संस्कृति पसंद करता तो फिल्म देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने अब वैरायटी बहुत है, हर हर राज्य के बहुत सारा कल्चर है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में अगर देखा जाए तो मामा भाजा के बहुत ही अनूठा हवे। मामा भाजा, मामा भाजी के वो मतलब देवी देवता मानते। और खैर फिल्म तो तय शब्द के इस्तेमाल करते, लेकिन बिलासपुर, जांजगीर चांपा साइड में हमारे कोती अगर देखा जाए तो हजी भाचा, हजी भाची, जी जी बोलते, तय शब्द ज़्यादा इस्तेमाल वो नहीं करे। हजी बोलते हैं, पावला पखारे जाते यानी कि पावला धोते ओला पीते, तो बहुत अच्छा मानते। गौदान करते भाचा भाची मल्ला, तो देवी देवता कस मानते, बहुत वो करते, डबल माँ के बराबर होते। वो संस्कृति बहुत अच्छा ढंग से मैं दिखाई गई में जो रिश्तों की गहराई है, जो कि वर्तमान दौर में रिश्ता टूटत हवे, सब न्यूक्लियर हो जात हवे, सेल्फ सेंटर्ड यानी कि एक केंद्रित हो जात हवे, स्वयं से मतलब रखना, फोन में घुसे रहना। उस जमाना में जो रिश्ता की असली मतलब है फिल्म सिखाते। छत्तीसगढ़ी कल्चर बहुत बढ़िया ढंग से मतलब दिखाए गए हवे। साथ ही फिल्म में दिखाए गए हवे कि अपन हक अधिकार के लिए कैसे लड़ना हवे। फिल्म में आगे हम बात करेंगे क्वालिटीज क्या है। अगर फिल्म की अच्छी बात करे जाए तो मेन क्वालिटी अगर यूएसपी है वो है छत्तीसगढ़िया टच दिखते हुए। वहाँ प्रॉपर गांव, ड्रेसअप, मजदूर मजदूरी, खेत खलिहान, नदी नरवा नाला सब दिखते और लगते कि ओरिजिनल फिल्म हमने देखा था। ऐसे नहीं लगे कि केवल बस बनावटी लिखे हुए छत्तीसगढ़ी बोलत हवन और पूरा ओकर आत्मा ओकर जान तो बम्बैया वाला हवे, ऐसे नहीं हवे। फिल्म वाला देख के लगता है कि नहीं भाई, हम जो फिल्म देखा था हवन वो ठीक ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया हवे, जेमा छत्तीसगढ़ी कल्चर यानी कि संस्कृति और परंपरा बहुत ही बढ़िया ढंग से दिखाई गया हवा। एक और बहुत खास तरीके से उठाया गया है कि वर्तमान दौर में बहुत ये बात होती है, क्या क्षेत्रवाद की बात नहीं है, बट होते स्थानीय बनाम प्रवासी। तो अनेक जगह ऐसी चीजें देखे पर मिलते कि कुछ आदमी मन अन्य अन्य राज्य से आके तो बस थे, बट अपन संस्कृति कल्चर ला बहुत अच्छा दिखाते। और यही छत्तीसगढ़ राज्य के आदमी मन ला मन के कल्चर संस्कृति मन ला हे दृष्टि यानी नीचा नजर से देखते। फिल्म वाला बखूबी दिखाया गया हवे कि छत्तीसगढ़िया मन कोई भी मामला में नीचा नहीं होए। भाई तय बहुत व्यापार करे, पैसा कमाए, ऊंचा होए, तय ऊंचा होए हंसे कर मतलब ये नहीं कि छत्तीसगढ़ी हमन नीचा होए हवे। फिल्म वाले बात ला बहुत दमदारी तरीके से रखे गए हवे, डायलॉग्स मन में भी दिखते और बहुत ही शालीनता तरीके से दिखाया गया हवे। ऐसे नहीं लगे कि फिल्म दो राज्य या दो अलग अलग जगहों के बीच में क्षेत्रवाद या विवाद करे की स्थिति करत है, ठीक तरीके से दिखाया गया हवे। साथ ही फिल्म में प्रेम कैसे एक्सेप्ट करे जाए, कई बार का होते आजकल ऑनर किलिंग बहुत ज्यादा होता हवे। भाई बहन कोई अलग जगह प्रेम करत हवे तो ऑनर किलिंग यानी कि हत्या कर दी जाती परिवार के द्वारा। लेकिन नहीं, प्यार में अगर बहन ला बहुत भी चाहत हवस लेकिन बहन कोई और प्रेम भी करत हवे, कैसे वो स्वीकार करना है, कैसे उसका जीवन ला बसाना हवे, वो कैसे संभालना है, ये सारा कुछ भी फिल्म अच्छे से दिखाई गई हवे। और सबसे बड़ी बात हवे
कि बहुत सारे फिल्म दिखाते छत्तीसगढ़ मन कमजोर है, पढ़े लिखे नहीं। फिल्म गुरुजी हवे, मजदूरी करिस, मेहनत करिस, पढ़ाई करिस, भाषा के लिए ईट पत्थर तोड़े में भी तैयार हवे, लेकिन कभी फिल्म हा गिव अप नहीं करिस। गिव अप यानी कि घुटना नहीं टेकिस हा। लगातार जब से छोटे माँ बाप के साया उठे तब से आखिर दम तक अपन भाषा ला ठीक करे मोह जी जान लगा देते और गिव अप नहीं करे, ये बात दिखाते। और ये बात छत्तीसगढ़ मन के में भी मिलते कि कुछ भी हो जाए, भले मजदूरी करना पड़े, लेकिन झुके नहीं और गलत रास्ता की ओर नहीं जाए। और सबसे बड़ी बात, अपन दिल के प्रेम ला छोड़ के अपन भाषा के प्रति जो अटूट प्रेम हवाए, जो हृदय की गहराई वाला जो प्रेम हवाए, अमर प्रेम हवाए भाषा के प्रति, वो प्रेम फिल्म में देखे मिलते। और सबसे बहुत अच्छी बात लगी इस गाना की शूटिंग में इतना बढ़िया तरीके से हुए हवे की नजर हटे नहीं। कोई सोच भी नहीं सकन महादेव घाट में जस्ट केवल सेल्फी वेल्फी लेके आदमी काम चलाते हो, इतने बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफी हुए हवे, सिनेमेटोग्राफी हवे, फिल्म के फिल्मांकन हुए हवे, बढ़िया डांस करेगे हवे, और कितना बढ़िया ढंग से जो साथ में ग्रुप में डांस करेगे हवे, मूव्स बहुत अच्छे हवे, दोनों हीरो और हीरोइन के बहुत ही अच्छे तरीके से पेश करेगे हवे। सबसे अच्छी बात मुझे लगता है कि कहानी यूनिक हवे, स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छे तरीके से लिखे गए हवे। हो सकत है कोई मतलब थोड़ा 19-20 लग सकत हवे, लेकिन फिर भी नया कंटेंट लेके फिल्म आए हवे। हो सक अब देखने वाली बात हवे कि जनता तक, ऑडियंस तक उतना पहुंचते कि नहीं पहुंचे, मगर फिल्म एंटरटेनिंग है, फैमिली के साथ देखे लायक हवे। हाँ, बहुत जिन मतलब छत्तीसगढ़ी आजकल वीडियो का जमाना हवे तो बहुत कॉमेडी देखना या एक्शन देखना, तो भाई साहब केवल कॉमेडी हा ही वाला फिल्म नो है, ये मतलब इमोशंस वाला है। दिल से देखिए तो आंख में आंसू आ जाए, ऐसे फिल्म हवे। अब ये तो बहुत सारा क्वालिटीज हो, अब हमन बात करते हैं कि थोड़ा बहुत कमी बेसी कहाँ रख गए हवे। स्टार्टिंग में ही लगते कि जो फिल्म के फिल्मांकन हवे तो पुराना जमाना का अगर पहले टाइम दिखात हवे तो नए टाइम के ही घर में लगते, नहीं लगे कि पुराना समय के घर हवे, लड़का के ड्रेसअप हवे। दूसरा, जब जहर पी जा रहे लड़की बच्चा मन तो केवल उल्टी कर दे से का कहते ओ मन बच जाते, मेडिकल ट्रीटमेंट ला नहीं दिखाई गए हवे डिटेल से, जबकि माता पिता मन गंभीर वो हो जाते, मन उल्टी कर देते तो बाँच जाते। ये थोड़ा सा अब वो नजरिए डायरेक्टर के कैसे हवे, बट लगते कि हाँ यहाँ थोड़ा सा देखना रही हवे। लास्ट में ये हवे कि विलेन के साथ में का होते, ऐसे से लगते कहानी की पलट के वापस हीरो पर वार करी, बट नहीं करे, साथ में बाइक में एक और आदमी के जाना होते। तो ऐसे होते कि लगते कि विलन के एंडिंग का होइस, बेहोश होके ओकर पत्नी गिरे होकर का होइस, ये क्लियर नहीं करे पाए। तो ऐसा हमन के मन में देखे के दौरान लगते कि का पता अगर पार्ट 2 भी आए और फिर से जो आए थे बदलने की कोशिश करे, तो देखने वाली बात हुई कि पार्ट 1 में खत्म हो गया, पार्ट 2 भी आई। अगर कहानी में मुझे लगता है कि जो दमदार हीरो है थोड़ा से और कुछ वैरायटी डाले जा सकत रही हवे, और थोड़ा बहुत कमी इसमें बताए हवा, बाकी कमी कम हवे, कमी ला छोड़ दिया जाए, क्योंकि बजट और जो छत्तीसगढ़ के ऑडियंस हवे ओला ध्यान में रख करके फिल्म बनाए गए हवे, कल्चर ला ध्यान में रख के बनाए गए हवे, यहाँ के ऑडियंस ला ध्यान में रख के बनाए गए हवे, वो हिसाब से मुझे लगता है कि फिल्म ला बहुत बढ़िया बनाए गए हवे। और फिल्म नया कलेवर लेके अभी आने वाला टाइम एक दो और फिल्म आते। देखने वाली बात है कि हर हफ्ता में कई तो फिल्म रिलीज होते छत्तीसगढ़ में, किंतु वही पुरानी ढर्रा वाली फिल्म हवे, आया गया राम टाइप का पता नहीं चले, लेकिन पहली बार फिल्म बनाए तो गए है यूनिक तरीके से, काफी भव्य तरीके से बनाए गए हवे, सिनेमैटिक खर्चा बहुत अच्छा हुए लगते, एक्टिंग वगैरह भी बहुत जबरदस्त हुआ हवे, साथ में अगर जो प्रमोशन करेगा जो तरीका रही वो भी जबरदस्त रही से। जैसे अगर बॉलीवुड फिल्म अगर देखा जाए तो 70% 70% बनाए में मेकिंग में खर्चा हुए हवे, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन और प्रमोशन के लिए भी 30% 25% बचा के रखते। तो फिल्म में तो मुझे देख के लगती कि प्रमोशन में भी बहुत भारी बजट वो करेंगे हवे, डांस कंपटीशन करेंगे हवे, 2.5 लाख से लेकर 2,50,000 काफी प्रोत्साहन दिए गए हवे। तो माउथ पब्लिसिटी भी फिल्म के काफी अच्छा होता हवे, सोशल मीडिया में भी होता हवे और मीडिया में भी होता हवे। लेकिन जो पुराना बहुत सारा जो फिल्म बना जो हर हफ्ता कई रिलीज होता हवे ओकर कहानी में कुछ नयापन नहीं आता हवे, लेकिन अभी नया ट्रेंड सेट होता हवे। साथ में भी एक दो दिन पहले कुछ और फन फिल्म देखें, ईद दरी वगैरह फिल्म देखें, सराई फिल्म हमन देखें, तो ये दिखाते कि सच्चा हीरो कैसे होते, जरूरी नहीं को मार धाड़ हो, जबरदस्ती वल्गैरिटी हो, गलत शब्द के प्रयोग करे, अश्लील गाना हो, अश्लील डांस हो और जबरदस्ती के एक्सपोज करे वाला न्यूडिटी वाला सीन हो, ऐसे बात भी नहीं है। अपन कल्चर संस्कृति ला जड़ ला पकड़ के अपन भाषा वगैरह ला संभाल के रखे ला भी वो कहानी के तौर में दिखाला होते। एकर शुरुआत हो चुके हवे, एमा चंदा मामा लगते माइलस्टोन की तरह आगे जही, थोड़ी बहुत कमी बेसी होही वो तो सुधरते रही। साथ ही मुझे लगता है कि आप मतलब अगर अपन कल्चर संस्कृति और शुद्ध मनोरंजन अगर आप मतलब चाहिए तो फिल्म जाके जरूर देखना चाहिए आप मतलब। और मैं वाला दहा 5 स्टार में 4 स्टार। तो दोस्तों इसने रिव्यू देखे हमारे के साथ बने रहो, कुछ कमी बेसी हुई तो कर लिए माफी दू, और हमारे चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जय जोहार।